सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। अब तो इंटरनेट का दौर है। तहकीक के मैदान में आपने देखा होगा सीप समझते हैं सब लोग, सीप जिसको सदफ कहते हैं। ये सीप कहाँ होता है? सीप कहाँ होता है? बोलो, अगर कहीं मालूम हो तो बोलो कहाँ होता है। कहाँ होता है? समंदर में। सीप कहाँ होता है? समंदर के अंदर होता है। और समंदर का पानी खारा होता है। और समंदर के अंदर सीप होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस सीप के अंदर मोती पैदा करना चाहता है, उस सीप को ऐसे मुंह बंद करके रखता है कि समंदर का पानी सीप के अंदर अल्लाह जाने नहीं देता। ये साइंस है। इस्लामी कुतुब भी इसकी बात की तायीद करेगी, लेकिन चूंकि आज लोग साइंस को ज्यादा मान रहे, आप पढ़े नहीं, उस पर तहकीक कर लें। तहकीक का दौर है कि सीप होता है समंदर में, और कुदरत ने कि कुदरत मोती पैदा करती है सीप के अंदर। ये तो हमारा ईमान है। कुछ लोग अपने अपने तौर पे मानते हैं, लेकिन चूंकि मैं आपके सामने रख रहा हूं, सीप होता है समंदर में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस सीप के अंदर मोती बनाना चाहता है, तो उस सीप का मुंह बंद करके रखता है। करोड़ों अरबों खरबों टन पानी है समुंदर का, लेकिन एक कतरे का करोड़वां हिस्सा भी समुंदर का खारा पानी उस सीप के अंदर जाने नहीं पाता, क्योंकि कुदरत फैसला कर चुकी है इसके अंदर मोती रखेंगे, मोती बनाएंगे। तो फिर मोती बनता कैसे है? अब मोती बनता कैसे है, इस पर कुछ तहकीक में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैंने जिन मुहक्किकीन की तहकीक पढ़ी है मोती के बारे में, वो ये है कि जिस वक्त कुदरत सीप के अंदर मोती रखना चाहती है, तो एक रात ऐसी आती है जिस रात को जो सीप खाली होती है और उसमें मोती पैदा होने वाला होता है, वो सारी सीप जो है जिन जिन में खुदा चाहता है वो समंदर की तह पर आती है। और समंदर की तह पर आने के बाद बारिश का आम तौर पर जो लोग मौसम कहते हैं, उससे हटकर वो बारिश होती है। उस वक्त वो सीप जो है अपना मुंह खोलकर आसमान की तरफ अपना रुख कर लेती है, और उसके बाद बारिश का कतरा एक ही उसके अंदर पड़ता है, और वापस से वो सीप जो है उस कतरे को लेकर के समंदर के अंदर अपनी जगह पर चली जाती है। और उसी कतरे से कुदरत उस सीप के पेट में मोती पैदा कर देती है। अंदाजा फरमाए मुसलमानों, जब एक मोती, सच्चा कीमती मोती जो किसी बादशाह के गले में लटकने वाला हो, जो सच्चा मोती किसी ताजदार के ताज में टकने वाला हो, जो सच्चा मोती किसी म्यूजियम में रखने वाला हो, वो सच्चा मोती जो किसी कान की बाली बनने वाला हो, लेकिन है सच्चा मोती कीमती, उसके लिए कुदरत इतने तहफ्फुज का एहतमाम करती है कि जिस सीप के अंदर मोती बनाना है उसको समंदर के खारे पानी से महफूज रखती है। अल्लाह अकबर। तो जिस सदफ के अंदर मोती बनता है उसकी हिफाजतों का ये एहतमाम होता है। तो जिस सदफ शिकम के अंदर नूरे मुहम्मदी को रखना था, और जिन पेशानियों के अंदर नूरे मुहम्मदी को रखना था, कुदरत ने उनकी हिफाजत का कितना एहतमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब गौसे आजम जैसे को पैदा करने के लिए अबू साले जैसा बाप मुंतखब किया जाता है, और उम्मुल खैर जैसी मां मुंतखब की जाती है, अब्दुल कादिर जिलानी जो वलियों का सुल्तान है, एक से इजाजत के बगैर बाबा खा ले तो बरसों उसकी चुकाई के अंदर और अदायगी के अंदर किसी के खेत को पानी दे के राजी करके क्या क्या करके टाइम लगा देते हैं। अंदाजा करें, वलियों का सुल्तान अबू साले जैसे बाप से पैदा होता है और उम्मुल खैर जैसी माँ से पैदा होता है। वलियों के सुल्तान के लिए ऐसे माँ बाप चुने जाते हैं, तो जो नबियों का सुल्तान होगा उनके लिए बाबा कैसा चुना होगा और अम्मी कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जमाने में न उन जैसा बाबा होगा, न उन जैसी सुभान अम्मी।